यह शरीयत है, यह इस्लाम की तालीमात है। मरने वालों के ताल्लुक से अच्छा ही बोलना चाहिए। ये मैंने मोहतरम सलीम भाई प्लास्टिक वाला साहब मंच पे तशरीफ फरमा, इसराइल कुरैशी साहब, नसीर भाई, नासिर भाई, रहीम भाई, फारूक भाई, साबिर बाबा और मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के, इस मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और गलियों के अंदर बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, आज ये पहली इलेक्शनी मीटिंग है। कल हम लोग शुरुआत करने वाले थे शेख रशीद नगर से, लेकिन उसको मुलतवी किया गया और इस गांधीनगर से इलेक्शनी मीटिंग की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज हम सब लोगों को मरहूम तोराब सेठ की याद आ रही है। उनको याद करना चाहिए कि आज उनके मकान के पास हम लोग ये मीटिंग ले रहे हैं। अगर आज वो दुनिया में होते तो जरूर हमारे साथ, हमारे साना बसाना इलेक्शन लड़ते और पूरे गुरुवार वार्ड के अंदर मेहनत करते। दोस्तों और साथियों, आप लोग ये शहर का माहौल इलेक्शन ही देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं और आप लोगों को इलेक्शन समझ रहा है। 20 तारीख को, 20 नवंबर को आप लोगों को फैसला करना है कि यह शहर का आइंदा 5 साल के लिए एमएलए कौन होगा। मेरी मां बहनों को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल का एमएलए कौन होना चाहिए। पिछले इलेक्शन में मैं इलेक्शन हार गया था। शहर की आवाम ने एक मजहबी शख्स और एक जज्बाती पार्टी को वोट दिया और उनको एमएलए चुनकर दिया। अब ये गुरुवार वार्ड पिछले इलेक्शन के अंदर हमारे इस इलाके के कई नौजवान जज्बात में आकर फैसला लिया। मेरी मां बहनों ने भी, कई हमारी मां बहनें भी जज्बात में आई, जज्बाती बातों को सुना, मजहबी शख्स को वोट दिया। लेकिन आज मेरा सवाल है आप लोगों से, इस गांधीनगर के रहने वालों से, मेरी मां बहनों से, क्या 5 साल शहर के एमएलए आपके बीच में आए क्या? आपकी सुख और दुख में हाजिर हुए क्या? क्या इस गांधीनगर के अंदर कोई एमएलए फंड उन्होंने मंजूर करवाया क्या? मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपको उन्होंने पहचाना क्या? ये 5 साल के अंदर आपकी वोट ले ली गई, आपके जज्बात से खिलने का काम किया गया। आज के एमएलए 5 साल नजर नहीं आए, लेकिन अब इलेक्शन आ रहा है, अब आपके घरों पर आएंगे, वोट मांगेंगे। मां बहनों के पास आकर वोट मांगेंगे।
आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 5 साल आपके बीच में वो कभी नहीं आए, कभी आपके सुख और दुख में शामिल नहीं हुए, ना कभी आपको जानते ना कभी आपको पहचानते, लेकिन फिर एक मर्तबा आपसे वोट मांगने के लिए जरूर आएंगे। उनके हवारी मवारी भी जो आज पंटरगिरी उनकी कर रहे हैं, वो भी आकर हमारी मां बहनों को बोलेंगे हमारा मुंह देखकर वोट दे दो, नौजवानों को बोलेंगे हमारा मुंह देखकर वोट दे दो, घर घर वोट मांगेंगे। आप लोगों को यह भी पता रहना चाहिए, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा पिछले 5 साल में भी लाखों रुपया लेकर गुरुवार वार्ड की आवाम का और रिश्तेदारों का सौदा इन्होंने किया था, और इस मर्तबा भी 2.25 करोड़ रुपया लेकर आप लोगों का सौदा कर लिया गया है, और यह सुपारी ली गई है कि हम गुरुवार वार्ड की वोट को फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे और आपको वोट दिलाएंगे, आप हमको 2 करोड़ रुपया दो। आपका सौदा हो गया, 50 लाख का टोकन भी हो गया। आपको यह बात समझना है, अगर 5 साल पहले मैं इलेक्शन हारा तो जिस दिन मैं इलेक्शन हारा उसी दिन मैं सैलानी चौक पर आया था 5 बजे, और उसी वक्त मैं आप लोगों के बीच में 5 साल रहा। जब अगर गांधीनगर के लोगों ने आवाज दी तो आपके बीच में आया, आपके कोई मसले मसाइल आए तो मैं आपके बीच में आया। मैं कम से कम मैं आप लोगों को जानता तो हूं, आप लोगों को पहचानता तो हूं कि आप किस खानदान से हो, कौन सी मेरी मां बहनें कौन से खानदान से ताल्लुक रखती। कम से कम मैं आपको जानता पहचानता तो हूं, लेकिन यह गलती अब नहीं होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं 5 साल भी आपके बीच में खड़ा रहा, और अगर आपने मेरी मदद की, अगर आपने मुझे वोट दिया, अगर आपने मुझे एमएलए बनाया, तो आपका हक होगा जब चाहे जब मुझको बुला सकते, जब चाहे मेरे मकान पे आ सकते, जब चाहे मेरी ऑफिस पर आ सकते और मुझसे आप काम ले सकते। आपके घर के मसाइल हल कर सकता हूं, आपके कारोबारी मसाइल हल कर सकता हूं, आपके मोहल्ले के मसाइल हल कर सकता हूं। कम से कम आप हक से मुझे बोल सकते हैं और मैं हक से आपका काम कर सकता हूं। यह मेरे अंदर काबिलियत है और यह मैं आपका नुमाइंदा हूं। अभी मेरे पीछे जमूर कॉलोनी है वाम्बे की, सलीम भाई बैठे। 3-4 महीना पहले मुझे वहां के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने बुलाए थे, फिरोज कुरैशी साहब ने भी बुलाए थे, और वहां पर हम लोग गए, बैठे। जो वहां पर वॉल कंपाउंड है, जहां पर गंदगी है, जहां पर बच्चे नहीं जाते, डिमांड था आप लोगों का कि यहां पर शादी हॉल बनना चाहिए। मैंने वादा किया था, और जो 15 करोड़ रुपया आया, 50 लाख रुपया मैंने मंजूर किया शादी हॉल के लिए। वो कॉपी मेरे हाथ में है, ये उसका मंजूरी का लेटर है। मैं आज आप लोगों को ये मंजूरी का लेटर दे रहा हूं, आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। सलीम अध्यक्ष साहब बैठे, नूर वायरमैन है, और कई हमारे साथी है, इसराइल कुरैशी है, बाकी जिम्मेदारान है। आप लोगों का डिमांड था, मदनी नगर के लोगों का, कि ये यमुर हाई स्कूल से लेकर मदनी नगर तक जो
50 फीट का रास्ता है, वो रास्ता बहुत खराब है। मां बहनों को आने जाने तकलीफ होती, बच्चों को तकलीफ होती स्कूल जाने, कि वो रोड बनना चाहिए। मैंने ये 15 करोड़ रुपए में जो कॉपी आपको दिया हूं, उसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगाकर मंजूरी कर रहा हूं। चाहे उसके अंदर अमाउंट में इधर उधर हो सकता, और वो भी सरदार भाई बेकरी वाले तक, दवाखाने तक मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड मंजूर करवाया। नाले तक, नाले से लेकर गांधीनगर चौक से मरहूम अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान तक जो सीमेंट रोड है, वो भी मेरे अपने फंड से मैंने मंजूर कराया हूं। मैं इलेक्शन हारने के बाद ये मंजूर कराया। तो हमको समझता है कि झोपड़पट्टी के अंदर कहां काम की जरूरत, कहां काम कराना चाहिए, वो काम हम लोग कराते हैं। और शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं। आज शेख रशीद साहब के कई दोस्त यहां बैठे, कई उनके साथी बैठे, आज हमको उनकी कमी महसूस हो रही। आज शेख रशीद साहब के बिना हम लोग इलेक्शन के मैदान के अंदर उतरे। मुझे बताइए, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मेरी सरपरस्ती करें, एक एक बुजुर्ग सरपरस्ती करे, एक एक मां बहनें सरपरस्ती करे, एक एक नौजवान साथी मेरे कदम से कदम मिलाकर चले। आज शेख रशीद साहब नहीं है। शेख रशीद साहब ने हमेशा इस गुरुवार वार्ड की आवाम से बहुत मोहब्बत की है। आके चौक में बैठ जाते, आप लोगों को बुलाते, बाजू में किया करते थे, आपसे मोहब्बत किया करते थे। और जो चीज शेख रशीद साहब ने हमको सिखाई, जो रवैया शेख रशीद साहब का आप लोगों के साथ रहा, जो हमदर्दी शेख रशीद साहब की रही, हम लोगों ने उसको बरकरार रखने का काम हम परिवार के लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ये आप लोगों से हमदर्दी, आप लोगों से रवैया, आप लोगों के साथ ताल्लुकात हम लोग आपसे बरकरार रखना चाहते हैं, परिवार और मैं खुद भी। ये इलेक्शन को आप सादा इलेक्शन मत समझो। शेख रशीद साहब हमारे अपने लीडर थे, आपके लीडर थे। 2 मर्तबा आपने एमएलए बनाया, मेयर बनाया, लेकिन आपको शेख रशीद साहब के नाम से फख्र होता था कि शेख रशीद साहब हमारे लीडर है। आज वो दुनिया में नहीं है। अब अगर आपको, मैं शेख रशीद साहब की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम अगर आप चाहते हो तो मैं उनकी कमी जरूर पूरी कर सकता हूं, उनकी कमी जरूर पूरी कर सकता हूं। जब आपको फैसला करना है क्या करना आने वाले इलेक्शन, मेरा परिवार और मैं तो इलेक्शन में कूद पड़े, और इसके लिए नहीं कि हमारे पास कोई ताकत है, नहीं, हम आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की ताकत के भरोसे, नौजवानों की ताकत के भरोसे, मां बहनों की ताकत के भरोसे मैं इलेक्शन के अंदर आज खड़ा रह रहा हूं। अब आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन कैसे लड़ना, कैसे जीताना, कैसे इलेक्शन को संभालना, कोई आपस में नाराजगी ना हो, आपस में इख्तिलाफ ना हो। एक दूसरे की नाराजगी की वजह से हम गुस्से में आ जाते, लेकिन नुकसान किसका होता? अगर मैं हार गया तो नुकसान किसका होगा? नुकसान ये शहर का होगा, नुकसान इस गुरुवार वार्ड का होगा, नुकसान ये शहर के गरीबों का होगा, नुकसान इस शहर के मजदूर और बुनकरों का होगा। यह आप लोगों को समझना है। आपको बेदार रहने की जरूरत है। जितने भी दिन बचे हैं आपको बेदार रहने की जरूरत। थोड़े वक्त की कुर्बानी आप लोग दो। मुझको वोट देकर असेंबली में भेजो, मैं 5 साल आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब एक मर्तबा जिम्मेदारी देकर देखो
आप लोग देखिए शहर के हालात, शहर के सियासी हालात। मैं किसी के ऊपर जातियात पर तनकीद नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। आज शेख रशीद साहब नहीं है, कोई भी हमारे परिवार के ऊपर जातियात कर रहा है, कोई भी खड़ा होकर हमारे परिवार पे जातियात कर दे रहा है, हम दरगुजर कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने मैदान में आए हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। मैं इलेक्शन जैसा लड़ना चाहता हूं, और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद मैं बदला लूंगा। मैं वो काम ना 5 साल किया ना आप करूंगा, लेकिन आप लोगों को, ऐसे लोगों को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आज शेख गौस साहब जो कमालपुरे के हैं, वो मुझको बता रहे थे कि एक होटल पे मैं चाय पीने बैठा तो एक हमारे मुखालिफ पार्टी का आदमी बोल रहा था कि शेख रशीद मर गया, ये जुमला था। खलील दादा चला गया, अब बोले आखिरी खील ठोक दो इनको। ना इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के एमएलए शेख रशीद साहब के ताल्लुक से ये बोलते, मस्जिद में बैठकर ये बोलते, जातियात पर बोलते। यह शहर की सियासत हो गई। शेख रशीद फटी कमीज पहनकर आया था, इंतकाल के बाद आप अरे तुरे बोल रहे हो। यह हमारी इस्लाम की तहजीब है, यह इस्लाम ने सिखाया, यह शरीयत है, यह इस्लाम की तालीमात है। मरने वालों के ताल्लुक से अच्छा ही बोलना चाहिए, यह मैंने सुना। लेकिन तुम तो एक आलिम होकर मस्जिद में बैठकर इस तरीके का जुमले का इस्तेमाल करते हो। क्या ये शहर के आवाम को ये पसंद है? क्या ये शहर के आवाम सोचे? मुझे यतीम बोल रहे हो, ठीक है, मैं तो यतीम हो गया, निपट लेंगे। मेरी मां भी मर गई, मेरा बाप भी मर गया, है मैं यतीम। लेकिन एमएलए साहब, आपकी सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। ये मेरे सर पे हाथ रखने वाले ये लोग बैठे हैं, एक यतीम से डर रहे हो आप? इतना डर गए, इतना डर गए आप क्या आप अपनी पटरी से उतर गए, रास्ते से उतर गए? ये आपको समझना है, ये शहर के आवाम को समझना है, फैसला आपको करना है। मैं आज मेरी मां बहनों को बोलना चाहता हूं कि ये शहर की ओर लेकर आज के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब मजहब के नाम पर चुन कर गए, जज्बाती पार्टी लेकर चुन कर गए, आपकी वोट लिया। लेकिन आपको, मेरी मां बहने, आपको, ये शहर की आवाम को, ये मस्जिद और मीनारों के शहर की में उन्होंने जाने के बाद करोड़ों रुपए में आप लोगों को बेचने का काम किया। जाकर बीजेपी और शिवसेना जो फिरका परस्त पार्टियां हैं, उनको वोट देकर आपका सौदा कर लिया, करप्शन किया, रिश्वत उन्होंने ली। यह आपको समझना है मेरी मां और बहनें।